लाडो चिड़िया और कालू कौवे ने भागकर शादी की थी। इस कारण से कालू कौवे की सास लाडो चिड़िया से प्यार नहीं करती थी। लाडो चिड़िया की सास चाहती थी कि कालू की शादी उसकी बहन की बेटी से हो, लेकिन कालू ने अपनी पसंद से शादी कर ली, जिससे कि उसकी सास उसकी शादी तोड़ना चाहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया की सास बोली, लाडो सुन रही हो? मेरे लिए जल्दी से कुछ अच्छा खाना बना दो। यह सुनकर लाडो कहती है, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। और लाडो अपनी सास के लिए खाना बनाने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आता है और लाडो को कहता है, लाडो जल्दी से यहाँ आओ और मेरा बैग रख दो। लाडो भागते हुए कालू कौवा के पास जाती है। तभी चुपके से कालू कौवा की माँ किचन में जाती है और खाने में नमक तेज कर देती है। लाडो किचन में आती है और सभी के लिए खाना निकालती है। सभी को टेबल पर खाना रखा जाता है और कालू जैसे एक निवाला खाता है। वह बोला, हे भगवान, इसमें कितनी नमक है। ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि मैं खाना ही ना खाऊं। क्या तुम्हें खाना नहीं बनाने आता? यह सुनकर लाडो रोने लगती है और कहती है, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे नमक तेज हो गया। लाडो की सास कालू से कहती है, और कर ले प्रेम विवाह। मत मान तू मेरी बात, जा भाग कर शादी कर ले। मैं कह रही थी कि मेरी बहन की बेटी से तू शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी और अब भुगत। यह सुनकर कालू भी कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक ही कह रही हो। इससे अच्छा मैं मौसी की बेटी से ही शादी कर लिया होता। लाडो पास खड़ी रो रही थी और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन लाडो कालू के कपड़े इस्त्री कर रही थी। तभी कालू आवाज लगाता है और कहता है, लाडो मेरी घड़ी कहाँ है? लाडो भागती हुई कालू कौवा के पास जाती है और कहती है, यह रही आपकी घड़ी। तभी कमरे में बैठी लाडो की सास कपड़े पर इस्त्री गिराकर जला देती है। जब लाडो यह सब कुछ देखती है तो वह जान जाती है यह सब उसकी सास ने किया है और वह अपने सास से कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि खाने में भी नमक आपने ही तेज किया था और इस पैंट को भी आपने जलाया है। लेकिन कालू इस बात पर विश्वास नहीं करता। एक दिन कालू कौवा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। लाडो उसकी बहुत सेवा करती है, जिससे कि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कालू को बुलाती है। कहती है कि कालू, सारी गलती मेरी है। मैंने उस दिन खाने में नमक तेज किया था और तुम्हारी पैंट जलाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि लाडो यहाँ से चली जाए और मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करा सकूं। यह सुनकर कालू बोला, आपने ठीक नहीं किया। इतने पर कालू कौवा की माँ लाडो से माफी मांगने लगती है और अब सब हंसी खुशी साथ में बिना किसी भेदभाव के रहने लगते हैं। टंकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती थी। नदी पास होने के कारण लाडो चिड़िया को पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, जिससे कि उसे
पानी पीने में बहुत ही आराम होता था। लाडो चिड़िया के बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे और वह उड़ भी नहीं सकते थे। एक दिन लाडो चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों तुम दोनों यही रहना और मैं खाने के लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। चिड़िया फल की तलाश में उड़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में सेब के फल का बगीचा नजर आता है। वहां से वह 2 सेब तोड़ लेती है और उड़ने लगती है। तभी अचानक से तेज आंधी तूफान आ जाता है। लाडो चिड़िया काफी डर जाती है और वह सोचने लगती है कि मेरे बच्चे तो अकेले ही हैं घोंसले में और उन्होंने अभी उड़ना भी नहीं सीखा है। कहीं वह इस हवा में उड़ ना जाए। लाडो अपनी चिंता किए बिना आंधी तूफान भरे मौसम में तेजी से अपने घर की ओर उड़ने लगती है और अपने घर पहुंच जाती है। अपने बच्चों से कहती है, घोंसले में छुप जाओ, तुम लोगों को अभी उड़ना नहीं आता है। आंधी बहुत तेज है और तुम लोगों को उड़ा ले जाएगी। बच्चे घोंसले में छुप जाते हैं। तभी तेज हवा का झोंका लाडो चिड़िया के घोंसले को पास के नदी में गिरा देता है और लाडो चिड़िया उड़ने लगती है। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में नदी के पास जाती है, लेकिन हवा का वेग इतना तेज था कि घोंसला नदी में बह जाता है। अगली सुबह लाडो नदी किनारे बैठकर रो रही थी, क्योंकि वह अपने बच्चों को नहीं बचा पाई थी। तभी उस नदी में घोंसला एक किनारे पर रुका था। तब उस घोंसले पर मिट्ठू तोते की नजर जाती है। मिट्ठू तोता जब घोंसला देखता है तो वह सोचता है कि लगता है कल की आंधी में किसी चिड़िया का घोंसला टूटकर बह गया है। उस घोंसले में 2 बच्चे रहते हैं और मिट्ठू बच्चों को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं। भगवान ने हमें उपहार में बच्चे दिए हैं और हम इनका अब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी बच्चों को अच्छे अच्छे खाने खिलाती है और उन्हें उड़ना भी सिखाती है। धीरे धीरे बच्चे उड़ना भी सीख लेते हैं और एक दिन वह उड़ते उड़ते अचानक से अपने माँ के घर की तरफ पहुँच जाते हैं और अपनी माँ को उदास बैठा देख दोनों बच्चे सोचते हैं, यह तो हमारी माँ थी, और वह अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिट्ठू तोते के घर जाती है और उनको धन्यवाद देती है। मिट्ठू तोता की पत्नी कहती है, लाडो तुम्हें भी हमारे साथ ही रहना होगा, क्योंकि अब हम इन बच्चों के बिना नहीं रह सकते। हमने इन बच्चों को अपना बच्चा माना है और अब खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं। एक बार की बात है, लाडो चिड़िया का बेटा बहुत छोटा था। दिन भर लाडो चिड़िया काम पर जाती, जिससे कि लाडो चिड़िया का बेटा चीनू अकेले बहुत बोर होता था। ये देखकर एक दिन लाडो चिड़िया सोचे कि क्यों ना मैं इसका स्कूल में दाखिला करा दूं, जिससे कि यह अकेला भी महसूस नहीं करेगा और इसकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाएगी। अगले दिन वह स्कूल में दाखिला कराने के लिए चीनू को अपने साथ लेकर जाती है और वहां उसका दाखिला करा देती है। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई न होने के कारण चीनू अपनी माँ से कहता है कि मैं अब ट्यूशन पढ़ लूँगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती।
ये सुनकर लाडो चिड़िया बोली कि ठीक है, पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं वहीं पर तुम्हारा ट्यूशन में नाम लिखवा दूंगी। ये सुनकर चील कहता है कि ठीक है। अगले दिन लाडो और चीनू कालू कौवा के घर जाते हैं और लाडो कहती है कि कालू कौवा मेरे बेटे चीनू को ट्यूशन पढ़ाना है। ये सुनकर कालू कौवा की पत्नी बाहर आती है और कहती है कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, कल से आप भी चीनू को यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा। ये सुनकर उसी रात लाडो चिड़िया कहती है कि कल से तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ट्यूशन भी जाना है, अभी तुम जल्दी से खाना खा लो। ये सुनकर चीनू कहता है कि ठीक है माँ, मैं अभी जल्दी से सो जाता हूँ और कल ट्यूशन जाऊँगा। अगले दिन चीनू अपनी माँ लाडो के साथ ट्यूशन के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर चीनू देखता है कि सभी बच्चे तो यहाँ बैठकर खेल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई खेल रहा है। इससे चीनू कहता है कि क्यों कौवा मैम, यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता क्या? यहाँ तो सभी बच्चे खेल रहे हैं। ये सुनकर कालू कौवा की पत्नी कहती है कि बेटा तुम लोग दिन भर घर में पढ़ाई करते हो, यहाँ आकर तुम लोग खेला करो। ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें पढ़ाने के बहाने खेलने के लिए देती हूँ और तुम लोग खुशी खुशी यहाँ खेलो और अपने समय से अपने घर चले जाना। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हो और रोजाना आपस में खेलने लगते हैं। जब लाडो चिड़िया अपने चीनू से पूछती है कि बेटा क्या पढ़ाया गया, वह अपने माँ से झूठ बोलता है कि हमें मैडम जी उड़ना सिखाए और घोंसले बनाना सिखाए, जबकि कालू कौवा की पत्नी ने कुछ भी नहीं सिखाया था और बच्चों से हर महीने समय पर फीस की मांग करती थी। एक दिन चील के बच्चे को फीस लाने में देरी हो जाती है, जिससे कि कालू कौवा की पत्नी उसे डांट लगा कर कहती है कि तुमने आज अपनी फीस नहीं लाई, कल तुम्हें फीस लाना ही पड़ेगा। अगले दिन चील का बेटा अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे फीस जमा करनी है, मैडम ने मुझसे फीस की मांग की है। चील सोचता है कि लग रहा है कि कालू कौवा की पत्नी बहुत अच्छे से ट्यूशन पढ़ा रही है, तभी बच्चे समय पर फीस की मांग कर रहे हैं और वह खुशी खुशी उसे फीस दे देता है। कुछ दिन बाद स्कूल की परीक्षा आ जाती है और सभी बच्चे परीक्षा देने चले जाते हैं। सभी बच्चे अंत में फेल हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो लाडो चिड़िया कहती है कि क्या हुआ चीनू बेटा, तुम पास हो गए। चीनू रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं फेल हो गया क्योंकि कालू कौवा और मैम मुझे और सभी बच्चों को पढ़ाती नहीं थी, वह बस हमें खिलाती थी और हमसे समय समय पर फीस लेती थी और उन्होंने हमें मना किया था कि यह बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है और हम खेल में इतना खुश रहते थे कि हम ये बात आपसे नहीं बताते थे। ये सुनकर लाडो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि क्या कालू कौवा ने ऐसा किया। अगले दिन जब कालू कौवा के घर लाडो चिड़िया जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर पहले से ही और अन्य पक्षी अपने बच्चों के साथ इकट्ठा है। ये देखकर लाडो कहती है कि क्या हुआ, आपके बच्चे भी फेल हो गए। ये सुनकर चील भैया कहते हैं कि हाँ लाडो, ये कालू कौवा हमारे बच्चों को पढ़ाता नहीं था, बस ये समय से हमसे फीस लेता था। सभी कालू कौवा के दरवाजे को खटखटाते हैं। अंदर बैठा कालू कौवा और उसकी पत्नी कहती है कि लग रहा है बच्चे पास हो गए हैं और हमारे लिए लोग मिठाई लेकर आए हैं। कालू कौवा कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ। बाहर
तो पत्नी कहती है कि नहीं, मैं भी चलूंगी, क्योंकि लोग मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखे थे। ये कहकर दोनों बाहर निकलते हैं और इतनी गुस्से भरी भीड़ देखकर कालू कौवा कहता है कि अब क्या हो गया। तभी लाडो और अन्य पक्षी कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चों से केवल पैसे लिए हैं और तुमने उन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाया है, केवल खिलाया है, जिससे हमारे बच्चे फेल हो गए हैं और अब तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा और तुम्हें सजा दी जाएगी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत गलती कर दी। और अंत में कालू कौवा और उसकी पत्नी को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।